विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नारद जी ने विश्वमोहिनी से ब्याह करने के लिए भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, विश्वमोहिनी बहुत सुंदर है और मैं सुंदर नहीं हूँ, तो हे प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोहि। और उसके बाद ये भी कह दिया, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। हे प्रभु आप अपना रूप देंगे तभी मैं विश्व मोहिनी को प्राप्त कर पाऊंगा। उसके पश्चात एक बहुत ही अद्भुत निवेदन कर दिया नारद जी ने, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। जब भगवान से ऐसी प्रार्थना किया कि हे प्रभु मैं कुछ भी मांगूं, मैं कुछ भी कहूं, लेकिन हे प्रभु आप वही करना जिससे हमारा हित हो, तो भगवान ने ऐसी प्रार्थना को हंसकर स्वीकार किया और बोले, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र शाह हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। एक होता है हित, एक होता है परम हित। हित होता है जो लौकिक कल्याण की भावना से, लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो हित होता है, जो हम लोग संसार में करते हैं। लेकिन परम हित तो हमारे गुरु प्रभु माता पिता यही करते हैं। इसलिए परम हित करने वाले भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान और माता पिता, इनकी बात का अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। इन पर पूर्ण विश्वास करके इनकी बात को अक्षरशः पालन करना चाहिए। ऐसा जीवन में स्वभाव बन जाए तो जीवन आनंद में हो जाता है और कठिनाइयों से रहित भी हो जाता है। और भगवान ने नारद जी को निज अपना स्वरूप दे दिया। और कैसा स्वरूप दिया? ऐसा स्वरूप दिया जिसको सिर्फ 2 लोगों ने ही देखा। नारद जी जब जयमाल के लिए जब पहुँचते हैं, उस सभा में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोग होते हैं जो उनके उस विचित्र स्वरूप को देखते हैं। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सिर्फ 2 रुद्र के गण थे जिन्होंने नारद जी का वो स्वरूप देखा। बाकी सभी ने तो नारद जानी सबहि सिरुनावा, सभी ने नारद समझकर ही उनको प्रणाम किया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और जो 2 शिव जी के गढ़ थे वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जैया समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए।
यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब नारद जी उस समाज में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो दो शिव जी के गण थे वे उनके वेश को देख रहे थे। वो भी वहाँ बैठ के ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। जो दोनों गण थे वो ब्राह्मण के वेश में थे। करही कूट नारदहि सुनाई, और नीक दीन हरि सुंदरताई। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी शीघ्र ही रीझ जाएगी, ऐसा व्यंग बोल रहे थे। लेकिन नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काहू न लखा सो चरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अब विश्व मोहिनी जी का आगमन हुआ। उन्होंने नारद जी के ऐसे स्वरूप को देखा और उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सखी संगले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। अब विश्व मोहिनी जी का आगमन होता है। वो अपने हाथों में जयमाला लिए होती हैं। तब राजकुमारी जी सखियों को लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल बाबा देव की जय। आज के सुंदर स्वरूप की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।